हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जाने वाले किसके बारे में? तो आज जानेंगे आपको ईंधन के बारे में और ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और जानेंगे जीवाश्म ईंधन के बारे में प्राप्त करेंगे जानकारी। ठीक है। और कल ही हमने आप लोगों को बताया था ऊर्जा क्या है, उसके बारे में बताया था हमने कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसके बाद हमने बताया था आपको ऊर्जा का संरक्षण क्या है, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। और आज जानेंगे ऊर्जा के अच्छे स्रोत के बारे में। तो बताएंगे पहले कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया सा स्रोत क्या है? ईंधन है। क्या स्रोत है? ईंधन है। कोई पूछेगा ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है, तो ईंधन। क्या है? ईंधन। अब जानेंगे ईंधन क्या है आखिर। आखिर ईंधन ईंधन बक रहे, तो ईंधन क्या है? तो ईंधन वो पदार्थ है ना, ईंधन वह पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। ईंधन क्या है? तो वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ईंधन क्या है? तो बता दीजिएगा कि वैसे पदार्थ जो जलने पर क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। मैंने ये बड़े पदार्थ है ये, राइट नाउ। इसको हमने जलाया, राइट नाउ। इसमें जाकर माचिस मार के इसको जला दिया, इसमें से क्या निकलेगा? ऊष्मा निकली, आग निकला। उसमें क्या गर्मी निकली ना, गर्मी को ही ऊष्मा कहती है। जो गर्मी निकलती है ना, तो वैसे पदार्थ बोल दीजिएगा जो जलने के बाद क्या निकलती है? गर्मी उत्पन्न करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। तो कोई पूछेगा आपका पूछेगा क्वेश्चन कि ऊर्जा का सबसे बेस्ट स्रोत, सोर्स क्या है, तो आप लोग बताइए क्या है? ईंधन है। क्या है उसका? ईंधन है। ओके। तो ईंधन समझ के लोग किससे कहते थे? ईंधन वह पदार्थ है जो क्या करते हैं? जलने के बाद अपने क्या करते हैं? उसमें उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। उसके बाद आपको बताने वाले हैं अच्छा, वो अच्छा स्रोत क्या है? ईंधन आखिर अच्छा स्रोत क्या है? तो अच्छा स्रोत वह है ना, जो देखिए जो जलने पर क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो अच्छा स्रोत क्या है? तो बता दें आपको, ईंधन। ईंधन वह पदार्थ है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। और उसके बाद सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वह है जो जलने पर क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। दूसरा बोलते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो मेरे को, मानिए घर में मेरे को अच्छा, मेरे को ईंधन प्राप्त हो गया। अब ईंधन मेरे को प्राप्त ही नहीं है। ईंधन मेरे को पता चले ईंधन सबसे अच्छा स्रोत है, और मेरे घर में लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, खर्चा ही नहीं है, और मेरे पास उपलब्ध भी नहीं है, बहुत दूर दूर जाकर लाना पड़ता है, तो वो तो मेरे लिए ईंधन का उपयोग में नहीं हुआ। इसलिए मेरे को ये होना चाहिए कि जो आसानी से मेरे पास उपलब्ध हो जाए, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल्स हो गया, या फिर आपका हो गया क्या? प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया। ये सब मेरे क्या हो गया? जो आसानी से मेरे पास उपलब्ध हो। ये क्या है आपका? अच्छा ईंधन है। उसके बाद फिर बोला कि 3 नंबर की, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, क्योंकि अधिक धुआं उत्पन्न करने से भी क्या होता है ना, हम सबको बीमारी पैदा हो सकती है। मतलब कि वैसे पदार्थ जो कि धुआं उत्पन्न न करे और आसानी से उपलब्ध हो, और जलने पर क्या प्राप्त करे? उसमें देखो ऊष्मा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ईंधन का सबसे अच्छा स्रोत कहेंगे। ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि जिसका भंडारण और परिवहन हो सके, मतलब कि वैसे जिस काम मैंने कि रख सके लेकर। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लाया और ख़त्म हो गया, तो उसको नहीं, मैंने कि उसका हम भंडारण कर सके। मैंने कि एक जगह मेरे पास रखा हुआ है, वहाँ से जाकर हम खरीद कर लाते हैं, तो वो क्या होगा? मेरा भंडारण हो। परिवहन मतलब क्या होगा? वहाँ से लाने में मेरे पास साधन हो, उसे क्या कहते हैं? परिवहन। बोलिए जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से उपलब्ध हो, तो क्या होगा? वो अच्छा ईंधन कहलाएगा। उसके बाद हो गया कि जिसके जलने पर विषैले उत्पाद न हो। जैसे में अगर मानिए कि कोयला को जलाते हैं, ठीक है। अब कोयला को जलाने के बाद मेरे को अगर मैंने कि विषैली धुआं, विषैली गैसें कोई निकल रही है, तो क्या मेरे लिए लाभदायक है? नहीं, बहुत ही हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को हानिकारक गैसें निकलती है, तो मेरे को बीमारी हो सकती है, राइट नो। मेरे को बीमारी हो सकती है। परंतु अगर अच्छी गैस निकलेगी तो क्या मेरे को बीमारी हो सकती है? नहीं। अब मानिए कि मेरे पास अच्छा सारी से उपलब्ध है, मानिए कि 1 मिनट के लिए कोई जैसे चमकील, यस, पॉलीथीन। अब आजकल मेरे गाँव में या फिर हर गाँव में, हर घरों में तो उसमें बहुत सारा मिनिमम तो होगा ही पॉलीथीन। अब पॉलीथीन को कोई भी क्या करते हैं? जला देता है। तो पॉलीथीन के जलाने के बाद क्या निकलता है? तो मेरे को उसमें से निकलता है सीओ गैस निकलता है। क्या निकलता है? सीओ गैस निकलता है। ये क्या निकलता है? सीओ, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तो इतनी खतरनाक है कि मेरी रक्त जो ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन, उसके साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करती है ना, क्रिया करती है, जिससे क्या होगा? आदमी की बहुत क्षति हो सकती है। तो सीयू मेरे लिए कैसे कैसे मेरे खराब है? तो सीयू आप लोग बताइए। इसलिए क्योंकि मेरे पास हीमोग्लोबिन जैसे ही मेरे शरीर नाक से प्रवेश करेगी, तो सबसे अधिक हाईली रिएक्टिव होता है, जो क्या करता है ना, मेरे शरीर के अंदर जाएगी और हीमोग्लोबिन से क्या रिएक्ट कर लेगी, क्रिया कर लेगी। इसलिए ये गैस निकलती है। क्यों से? जब पॉलीथीन को हम चलाते हैं तो क्या निकलती है? सीओ गैस निकलती है। ये बताइए मेरे को पॉलीथीन उपलब्ध है, राइट नाउ मेरे पास उपलब्ध है, और वो क्या होती है ना कि जलने के बाद गैस क्या बोलते हैं? विषैली गैस निकल रही, तो क्या मेरे लिए लाभदायक है? वो नहीं लाभदायक है। माने कि मेरे पास कि खाना है और खाने के मैं खा नहीं सकता, तो क्या फायदा मेरे पास रहने का? वैसे ही ये बोलता है कि मैंने कि पॉलीथीन है मेरे पास, और मैंने कि बढ़िया से उपलब्ध है, बहुत सारा मेरे पास पॉलीथीन है, उसको जलाकर हम ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु उसमें से जो गैस निकल रही है बहुत ही खतरनाक गैस है, तो क्या कोई फायदा उसको रखने से? कोई फायदा नहीं है। तो फिर बोलेगा आपकी क्या, कि जिसके जलने पर विषैले उत्पाद ना हो, मैंने कि जिसके जलने पर विषैले गैस ना निकले, वो क्या हो मेरे पास? अच्छा ईंधन का स्रोत कहलाएगा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए अच्छा ईंधन क्या है। आप लोग बता दिए ईंधन क्या है। ईंधन वो पदार्थ है जो क्या होता है ना, कि जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, या फिर जो आसानी से उपलब्ध हो, या फिर जो जलने पर मेरे को वो क्या बोलते हैं ना कि
अधिक गैस मेरे को विषैली गैस मेरे को उत्पन्न न करे, या फिर उसका परिवहन और भंडारण आसानी से हो सके, या फिर बोले कि इससे आसानी से उपलब्ध हो, मतलब ये सब पॉइंटें हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अच्छा ईंधन का स्रोत कहेंगे। ओके, उसके बाद आपको बताने वाले जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन के जानने के पहले मेरे को पता होना चाहिए कि आखिर जीवाश्म क्या है, फाइजल फॉइल क्या है। तो जीवाश्म को हम जानने के लिए प्राप्त कर आपको समझाएंगे थोड़ा सा कि जीवाश्म वह पदार्थ है, जीवाश्म वह पदार्थ है, एक पदार्थ नहीं है। जीवाश्म आज से करोड़ों वर्ष पहले, बहुत साल पहले क्या हुआ ना कि एक प्राकृतिक परिघटना ही हुआ। क्या हुआ, प्राकृतिक परिघटनाओं में होने के कारण बहुत सारे जीव जंतु, माल जल जो भी थे ना, पेड़ पौधे, वनस्पति वनस्पति या फिर आपका हम सब जीव जंतु थे, ये सब क्या हो गया ना, प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण क्या हो गया, पृथ्वी के अंदर दब गए। क्या हुआ, पृथ्वी फटी, उसके अंदर क्या हो गया, मैंने बहुत सारे लोग उसमें क्या हो गए, दब गए। ठीक है, अब दब गए तो बहुत दिनों के बाद दब गए, वो क्या हो गए, बहुत दिनों के बाद उसकी खुदाई हुई तो उसमें से क्या निकले, जो भी व्यक्ति दबे थे, जो जीव जते थे, जो या फिर जो वनस्पति जती थी, उसका क्या निकला, अवशेष निकला। क्या मेरे को निकला, जब खुदाई हुआ तो अवशेष निकला। तो बता दीजिएगा कि आज से कुछ दिन, कुछ साल, कुछ वर्ष पहले, कुछ करोड़ों साल, लाखों साल वर्ष पहले प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण बहुत सारे जीव जंतु, माल जाल आदि समथिंग वनस्पति उसमें से दब गए, पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए। और उसकी जब आज खुदाई हुई, कुछ दिनों के बाद उसकी खुदाई हुई तो उसमें से जो अवशेष निकले उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। आप लोग जीवाश्म समझ गए। अब बोलेगा जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म तो मेरे को पता चल गया जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म लोग बताइए, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत सारे जीव जंतु, मालजाल आदि वनस्पति दब के, जिस कारण से उसकी जब कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, करोड़ों लाखों वर्षों के बाद जब खुदाई हुआ, वो निकले अवशेष, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद मेरे को पता चला कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म तो मेरे को पता चल गया जीवाश्म क्या है, बट जीवाश्म ईंधन क्या है। तो ये देखो जीवाश्म ईंधन क्या है, करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं अवशेषों द्वारा जो जीवाश्म बने उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, बोल दीजिएगा जीवाश्मों द्वारा प्राप्त ईंधन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अभी मेरे को बताइएगा जीवाश्म ईंधन तो आप लोग समझिए क्या है कि जीवाश्म द्वारा मेरे को जो ईंधन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पक्का चल गया पता। ओके, उस बात समझिएगा, जीवाश्म ईंधन आखिर मैंने समझ गया कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म के द्वारा जो मेरे को ईंधन प्राप्त होती है वो जीवाश्म ईंधन कहलाती है। बट इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहते हैं कि जीवाश्म ईंधन की है क्या। तो समझिएगा, जो हम गाड़ी चलाते हैं, यस नो, उसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, फिर हम आपको कुछ ही क्या बोलते हैं ना, कुछ चलाते हैं, फिर आपका किरोसिन तेल, ये सब जलाते हैं। तो किरोसिन तेल, ये पेट्रोल, डीजल, ये सब कहाँ से आता है, आखिर मेरे को आता कहाँ से है, ये तो मेरे को पता होना चाहिए। तो यही जीवाश्म से मिलता है मेरे को। आज से बहुत से पहले जो जीवाश्म मेरे को मिला है ना, उसी को क्या किया जाता है, उसी से मेरे को प्राप्त होता है क्या, पेट्रोल, डीजल, ये सब मेरे को जो भी रिफाइनरिंग करके और उसको बनाया जाता है। उसमें से क्या निकलता है, उसमें से मेरे को जो भी निकलता है ना वो अवशेष, और उसी के माध्यम से मैंने कि जो उसी के माध्यम से क्या निकलता है, रिफाइनरिंग करके उसको बनाकर और क्या निकाला जाता है, डीजल, पेट्रोल और ये समथिंग आदि सब निकाला जाता है। किससे, जीवाश्म ईंधन से। तो कोई बोलेगा आपका जो जीवाश्म से निकाला जाता है। अब कोई बोलेगा तुमसे कि पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म ही है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि ईंधन के उदाहरण क्या है। आखिर जीवाश्म ईंधन का कुछ तो उदाहरण होगा ना। देखिए मैंने लिख रखा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब पेट्रोलियम कैसे मतलब हो गया, पेट्रोलियम ये चीज़ है जिसको रिफाइनरिंग करके पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है। उसके बाद अन्य सारी गैसें या फिर अन्य सारी तेलें इसमें से बनाई जाती है। किससे, जो पेट्रोलियम को रिफाइनरिंग करके। ओके, तो ईंधन क्या है, ईंधन के उदाहरण क्या है, तब बता दीजिए। कोयला है, कोयला मेरे को उसी से प्राप्त हो, सही बात है। आप लोग खदान देखिए, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, खदानों से। खत कहाँ से प्राप्त होती है, खदानों से। मतलब कि बहुत सारे खदान, खदान के अंदर से खून खून कर क्या निकाला जाता है, कोयला को निकाला जाता है। तो कोयला क्या है, एक प्रकार का, कोयला भी एक प्रकार का क्या है, ईंधन के उदाहरण है। उसके बाद आप लोग समझिए क्या, इन कोयला क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक आपका ईंधन का उदाहरण है। उसके बाद पेट्रोलियम भी समझ के आप लोग क्या होता है। फिर प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस भी है जिसे हम कहते हैं एलपीजी गैस, मेरे को निकलता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये सब गैसें भी क्या है, ईंधन के उदाहरण है। ईंधन क्या है, व्हाट इज ईंधन, फॉइल क्या है। तो ईंधन के बारे में, सॉरी, ईंधन के बारे में आप लोग समझिए अभी क्या है कि ईंधन वह पदार्थ है जो जलने के बाद ऊष्मा मेरे को प्रदान करती है, या फिर उससे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ईंधन की वह पदार्थ है जो क्या करते हैं कि जो आसानी से मेरे पास उपलब्ध हो, या फिर जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, या फिर उसमें क्या होती है, विषैली गैसें उत्पन्न न हो जलने के बाद, या फिर उसका भंडारण और परिवहन हो सके, या फिर आपका जो जल क्या होगा, जो आसानी से उपलब्ध हो, अधिक धुआं उत्पन्न न करे। तो जब ये सब लक्षण पाए जाते हैं, मैंने कि ये सब मेरे को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते थे, ईंधन का सबसे अच्छा स्रोत, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। इसीलिए माना जाता है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ईंधन। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।